हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब। और ये उतरवा रही हूँ मैं यहाँ पर मम्मी से पट्टी। तो ये जो टेप चिपकी हुई थी, सॉरी पट्टी नहीं टेप है चिपकने वाली, वो चिपकाई हुई थी कमर पे भी और ये गर्दन पे भी। तो ये गर्दन से मम्मी से उतरवा रही हुई थी, मेरे से उतर नहीं रही थी और इसमें में इतना दुख रहा था ना बहुत ज़्यादा। तो मम्मी को बोल रही थी मैंने झटके से एकदम से उतार लो। तो आ करके मैंने दिया लगा दिया है और बच्चे चले गए थे स्कूल में, उनको लंच वगैरह सब दे दिया था। लेकर के गए थे, सिवाय लेकर गया है खिचड़ी, क्योंकि सुबह खिचड़ी बनती है और ओम जो है खिचड़ी नहीं खाता स्कूल में, उसके लिए बनाई थी आलू रोटी। तो अभी भी रख रखी है अपने लिए चाय बननी। मैं चाय लूँगी और साथ में खाऊंगी एक रोटी, क्योंकि फिर लेनी है दवाई। और आज जो है पट्टी उतरवाई थी मम्मी से, बहुत दुख हुआ, कमर पे भी लगी हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि परसों को उतारने, इसलिए कल नाई नहीं थी, आज नाई। तो मेरी वैक्स तो ऐसे ही हो रही डॉक्टरों से ही, पट्टी से मुझे तो कराने की ज़रूरत भी नहीं है नहीं। तो अभी और बनानी है आलू बैंगन, उसकी आलू गोभी की सब्जी। तो ये काट दिया है मम्मी ने, बस चाय पी के छोड़ देती है क्योंकि ये भी आ गए, फिर खाएंगे खाना। तो अब आ जाती है कपड़े धुलने की बारी। तो हम कपड़े इसमें मशीन में पानी चला देते और सर्फ वगैरह सब डाल दिया था। बस स्टूल पे बैठ कर मैं डाल ली थी, बार बार नीचे झुको और फिर ऊपर डालो तो दिक्कत सी होती है फिर। और ये कपड़े मैं सारे डाल दिए हैं और स्विच खोल दिया है था। फिर बस आ गई थी मैं किचन में, मतलब उसके बीच में मैंने खाना भी बनाया था। ये खा गए थे तो ये लाइट आ गई थी ना, तो इसलिए मशीन लगा दी थी फिर। तो ये बर्तन मेरे जो है सारे साफ़ हो गए, बस खाना बनने का खाने का भी सबका काम हो गया था और ये किचन रह गई थी बस साफ़ करनी, मतलब गैस और स्लेब। तो आज जल्दी जल्दी लग रहे हैं दोनों ये काम ख़त्म करने पे, क्योंकि आज जो है बहुत सारी तैयारी करनी थी करवा चौथ के लिए। तो मतलब ये मेहंदी वगैरह और फेशियल वगैरह सब करना था। तो इसलिए दोनों मिलकर लग रहे जल्दी जल्दी, मैं और मम्मी। तो मम्मी बोलने लगी थी कि चल कपड़े पानी में को मैं निकाल दूँगी बैठे बैठे। तो ये निकालने लगी थी यहाँ पर ये कपड़े पानी में को। तो मैंने किचन का किया था ना तक के, तो किचन का मेरा सारा होगा था। और ये मम्मी भी बस सारे कपड़े निकाल देंगी जो कि एक बारी के अभी धुले थे, बाकी अभी और भी रह रहे हैं धुलने। तो ये निकाल देंगी, ये सूख जाएंगे, क्योंकि फिर लाइट जो है बार बार चली जाती है। फिर ये रहता है कि धुल जाए या फिर बस सारों को इकट्ठा कर लो बाद में ही निकाल दो एक बारी जब भी आ रही होगी। तो ये मैं झाड़ू लगाने लगी थी बार बार। अभी पापा जी पता नहीं कुछ बात बता रहे थे, तो उधर भी 2-3 बारी गई थी झाड़ू लगाते लगाते, कमरे में खाना खा रहे थे। तो ये इधर मेरी झाड़ू जो है लग जाएगी और मम्मी डालने लगी थी ये कपड़े फिर इसमें ड्राई होने के लिए। और बस मैं लगा देंगी झाड़ू। ये बस हमारी बातें भी चलती हैं, बोल रही थी कि पहले कंबल डाल लूँ कि ये शॉल वगैरह है ये डाल दूँ। तो मैं बोलती मैं कहा नहीं शॉल वगैरह डाल दूँ, नहीं तो कंबल अगर साथ में डाल लोगे छोटे वाला ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके बाद झाड़ू मेरी लगी थी और मम्मी निकालने लगी थी जो बाकी के और कपड़े धुले थे वे। और मैं ड्रायर से निकाल के रख दूँगी ये सारे कपड़े इधर। और जो इसमें थे वो ये पकड़ना पड़ता है यहाँ पे मशीन का, ये बार बार इसमें पता नहीं क्या होगा, ड्रायर वाले जो ढक्कन है नीचे वाला इसमें। तो ये कपड़े दूसरे भी धुल गए थे, शॉल वगैरह थे, तो ये मैं निकाल दूँगी। और मम्मी वो यहीं पे बैठे बैठे निकाल देगी। दोनों लगे पड़े हैं, क्योंकि त्योहार में यही होता है, जब दोनों लगते हैं तभी जाके ख़त्म होता है, नहीं तो पूरा दिन ही हो जाता है लगे लगे। तो ये मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी 2 दिन से, जो है मेरे पे 2 क्या 3 ही दिन से पोछा नहीं लगा पाई थी मैं। और गंदा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने पहले पानी डाला कि और उसके बाद वाइपर मारा था यहाँ पे, क्योंकि फिर जो निशान सोए रहते हैं मैं जो है गल सी जाते हैं, पानी डाल के छोड़ दिया था मैंने पहले। और अब जहाँ से थोड़ा और रह रहा था वहाँ पे फिर और डाल ली थी मैं। तो ये मैं यहाँ पे सारे में ही पानी जो है मैंने वाइपर से निकाल दिया और उसके बाद मैं सूखा पोछा जो है वो फेर रही हूँ ताकि ये सूख जाए, नहीं तो ऐसे सूखता नहीं है खाली वाइपर से। ऐसे ही फिर मैंने बाहर भी किया है कि पहले पानी डाला है कुछ, तो मैंने मशीन का ही पाइप इधर को कर दिया था, तो इधर पानी आ गया था इधर अच्छे से, इतना तक के जो गंदा हो रहा था वो मैल साफ फूल गया था, निशान सोए रहते हैं चप्पल वगैरह के में। तो ये भी यहाँ पर मैं पानी डाल करके कर दूँगी। एक बार का कंबल रह रहा था, तो कंबल बाहर नहीं निकाल के पानी में को निकाला था, वो मशीन में ही पानी चला के निकाल ली थी मैं कि भारी हो जाएगा, मम्मी से भी नहीं होगा और निकलने में दिक्कत होगी। काम हमारा ख़त्म हो गया है, जल्दी जल्दी ख़त्म किया दोनों ने मिलकर, क्योंकि अभी जो है मेहंदी वाली आएगी
तो वो मेहंदी लगाएगी, जिसको बोल रहा है लड़की को, वो भी चाची जी का लगा रही है, तो उधर से वो आएगी लगाने के लिए। और इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया है, फिर मेहंदी लगवाएंगे। तो इतना तक वो आती है, इतना तक मैं कर लूँ फेशियल जो मैं लेकर के आई थी बाज़ार से, और ब्लीच तो मैं कर लेती हूँ उतना तक। अगर आ गई तो उतना तक मम्मी लगवा लेगी। और वैसे तो मम्मी मना ही कर दी थी कि मैंने तो कभी ये फेशियल वगैरह ब्लीच वगैरह किया नहीं है, तो मैं तो करा नहीं रही हूँ नहीं। तो फिर मैंने बोलने लगी कि जब मैंने लाया हुआ है, और अब तो सब कराते हैं, चाहे कोई किसी भी एज के हो, वे भी सब करा लेते हैं। तो मैं मम्मी के पहले कर रही हूँ ये स्क्रब। तो स्क्रब पहले ही करती हूँ क्योंकि इससे ही हमारे जो फेस पे धूल वगैरह कुछ भी जमी रहती है, इसके अंदर दाने दाने से होते हैं, तो उससे वो सब हमारा चेहरे की गंदगी सी जो भी अंदर छेद होते हैं हमारे चेहरे पे, वो सब मतलब साफ़ हो जाते हैं। तो ये पहले मैंने रुमाल से ही कर दिया साफ़, क्योंकि स्पंज वगैरह ये कॉटन से के वे तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि हम तो इतना करते नहीं। तो फिर धुल कर आ गई थी मम्मी। उसके बाद मैंने लगा दी है ब्लीच। तो इनको बोली थी कि 15 मिनट बाद फिर उतार दूँगी मैं। तो इसके बाद मैंने अपने खुद किया है स्क्रब। तो मैं खड़े होकर 10 शीशे के पास ही कर लेती हूँ, फिर बस बैठ के तो ये होता नहीं है नहीं खुद से। तो ये लगी पड़ी हूँ मैं भी अपने करने पर, चमकाने पर। दोनों सास बहू अपने आप को करवे के लिए चमकाने पर लगे पड़े हैं कि कैसे चमक जाए। तो ये 15 मिनट हो गई थी, और मैंने मम्मी का जो ये ब्लीच लगाई थी, इसको उतारने लगी हूँ मैं इधर जा करके। और बस मम्मी मुँह ही धुलने लग रही थी, और तभी मेहंदी वाली आ गई थी ये। तो फिर मम्मी का मेहंदी लगाने लगी है, और मैंने भी ब्लीच जो है तैयार कर दी थी, और मैं भी अपने चेहरे पर ये लगाने लगी हूँ ब्लीच। तो ये अच्छे से। और इधर जो है ये चाचा जी की लड़की छोटी आई हुई है, और हम इसको छोटी बोलते हैं, नहीं तो नाम इसका खुशी है और प्रगति। तो हमें आदत हो रही बस बोलने की, छोटी तो छोटी बोलते हैं। और इसलिए भैया हैं उनको भी हम सिवाय के चाचू, उनको भी छोटू बोलते हैं। उनका भी नाम है, तो नाम याद नहीं रहता बस यही, क्योंकि सब यही बोलते हैं, छोटू छोटी ऐसे ही बोलते हैं। तो इसलिए उनके साथ में, मम्मी के साथ में भी, सबके साथ में इधर मेरी बातें भी चल रही बार बार, और अपना भी काम चल रहा है इधर से। तो ये मैं गले पे भी और गर्दन पे भी लगा दिया है। और ये देखिए मेहंदी कितनी अच्छी लगा रही है ये जो आई थी। और देख हमारे घर पे भूत आएगा, येलो कलर का भूत आएगा। नमस्ते। नमस्ते। भूत है कोई नमस्ते करने। चल सबके नमस्ते करके पैर सूखा दे। पहले मुंह की तरफ देख रहा। ऐसे देख रहा, ऐसे नमस्ते कहते पैर छू ले। छूलिए, ऐसे आया, ऐसे देख रहा, नमस्ते। मैं निकालने लगी हूँ ओम की ड्रेस। तो जर्सी वगैरह निकाल लिया, और साथ में ही बस चल रही बातें यही होता रहता है। और ये रख दूँगी और बाकी की निकालूंगी। और आज इन्होंने खाट पे ना इतना फैला दिया बहुत ज़्यादा, बोतल और बैग वगैरह कितने ही। तो इसके बाद जो है मेरी अब बारी आ जाती है। मम्मी के लग गई थी मेहंदी दोनों साइड पे, हाथों पे दोनों पे ही। तो ये मेरा लगाने लगी है, और ओम भी खेल रहा था इधर, और सिवाय अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो मम्मी के लगी है अरेबियन, और मैंने लगवाई थी भरवा वाली मेहंदी। तो ऐसे ही, वैसे तो भरवा वाली मतलब हथेली हथेली पे लगाई है, पीछे की साइड में जो है वो लगाई थी अरेबियन टाइप ही लगाई थी इसने। जो अधिकतर जो है अब अरेबियन ही लगाते हैं, उसी से भर जाता है जल्दी। या तो बारीक वाली तो बहुत ही कम लगती है। देखिए ये लगी है बारीक वाली, इधर अरेबियन, और एक ये साइड में चंद का सा बोल लगी है मेहंदी, इस साइड में भी और इस साइड में भी। अभी थोड़ी गिल्ली सी हो रही है, और फेशियल मेरा रह रहा अभी करना, वो करूँगी रात को ही। अभी खाना कोई बनाना बाकी काम भी पड़े हैं, वो करके। तो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। काम हो गया है, 5 से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, और अभी मैं सोच रही थी कि फेशियल कर लूँ, पर अभी सोच रही पापा जी सब्जी ले आए हैं, ये लौकी लेकर के आए हैं, अभी मैं नीचे से लेकर के आई हूँ। और सलाद के लिए है मूली। तो लौकी काट करके पहले खाना ही बना दो, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, फिर आराम से करती रहूँगी बाद में। तो मैं खाना बना के बाद में कर लूँगी, जो मेरा बीच में फेशियल रुक रहा वो पूरा। तो पहले अभी बना देती हूँ खाना, क्योंकि फिर एकदम से अंधेरा सा हो जाता है, और सब जल्दी खाना भी खा लेते हैं। तो इसलिए
जल्दी बना दूँ बस। भी फिर ऐसा ही खाना बनता है, हलवा पूरी वगैरह ये सब तो सिंपल ही खाना, और रात को तो सिंपल ही खाना चाहिए, तो लौकी और रोटी। सारा काम ख़त्म करके लगी हूँ मैं ये बाकी का बचा हुआ फेशियल अपने आप को चमकाने के लिए। तो इधर अंधेरा हो रहा था तो इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इधर टॉवल भी टांगा मैंने, क्योंकि लाइट की जो है बहुत दूर से दिखाई देता है लाइट से कि कौन क्या कर रहा है, तो इसलिए मैंने इधर टॉवल लगाया हुआ है। और बस जल्दी जल्दी से करके लगा लिया है मैंने ये पूरा का पूरा फेस पैक। ये देखिए लगाया है, इधर दिख रहा चांदने से। तो 1 घंटे के लिए मैंने पैक लगाया था, 1 घंटा होगा और मैंने धुल दिया मुँह, और देखे चेहरे पे एकदम चमक सी आ जाती है बिल्कुल, और ग्लो भी अच्छा आता है, और मतलब मसाज सी करके ना अच्छा सा फील होता है चेहरे पे, और ग्लो तो आता ही है अलग से। तो ये जो है मेरा फेशियल पूरा होगा, सुबह से 2 रात होगी अब करते करते, आज तैयारी कल के लिए। तो मम्मी के भी कर दिया था, फिर मैंने आज जो है सुबह से शाम हो गई है, और कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।